हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज करने वाले हैं हम 8.2 के तीसरे सवाल को और चौथे सवाल को। तो दोस्तों, हम करने वाले हैं पहले क्वेश्चन नंबर 3 को। यदि इसमें दिया हुआ है यदि 10a+b अंडर रूट के 3 दे रखा है और 10a-b 1/√के 3 दे रखा है और 0 डिग्री से बड़ा है a और ए प्लस बी ये है बी के बराबर या बी से बड़ा 90 डिग्री तक हो सकता है। ए बड़ा है बी से, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हम ये ज्ञात कर लेते हैं। इसका मान हमें दिया गया है इसमें 10a+b, ये दिया हुआ हमारा अंडर रूट के 3। तो दोस्तों, बेसिकली ये हमारा होता है a+b अंडर रूट के 3। ये हमारा होता है 10, 60 का मान होता है और 10 से यहाँ पर ये बराबर में है, तो ये मतलब भाग में नहीं, लगा लो कि ये भाग में है। 10 और 10 ये कट जाएगा, बराबर में संख्या कट जाती हैं। a+b ये आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। ये आ गई हमारी पहली समीकरण नंबर 1। अब हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और आगे 10a-b बराबर √1/√3 के 3 दे रखा है, 1/√3 के 3 दे रखा है। तो दोस्तों, अब हम कर लेते हैं समीकरण 2 को, मतलब समीकरण 2 बना लेते हैं। इसमें दूसरी स्टेटमेंट दी हुई, इसीलिए 10a-b ये दे रखा हमारा, ये दे रखा है 1/√3 के 3 और 10a-b √1/√3 के 3 होता है, ये होता है हमारे 10 30 के बराबर। ये होता है 10 30 के बराबर और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारा a-b बराबर 30 डिग्री। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ लेंगे। इनको जोड़ लेंगे। a+b ये आया हमारा, समीकरण 1 है हमारी, ये दे रखी है 60 और a-b ये दे रखा हमारा 30। अब इनको जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों, इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2a और ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कट जाएंगे और ये बच जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 60 और 30 90। तो हमारा 2θ का मान आ जाएगा 60/90। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये आज चला जाएगा बटे में, a बराबर 90/2 और ये आ जाएगा हमारा 45। इसका आधा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। ए का मान आ गया 45 डिग्री। अब इसको समीकरण 1 में रख लेते हैं। इसके मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारी a+b बराबर 60 डिग्री। ये हो जाएगी 60 डिग्री। ए कितनी दे रखी है हमारी 45 डिग्री। a+b और ये आ जाएगी हमारी 60।
तो दोस्तों ये हो जाएगी हमारी, ये इसकी साइड, ये इसका यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगी माइनस की। कभी भी कोई संख्या मतलब कि दूसरी तरफ जाती है, पक्षांतर करते हैं तो ये माइनस की हो जाती है। कोई भी संख्या हो कि जिसका भी पक्षांतर करेंगे हम, वो माइनस की हो जाएगी। तो दोस्तों बी का मान निकालेंगे तो इसको इधर भेज देंगे, इसको यहाँ पर भेज देंगे और ये हो जाएगा 60 45 60 माइनस 45। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 60 माइनस 45 डिग्री, और ये हो जाएगा 60 माइनस 45 गए तो ये हो जाएगा 15 डिग्री। बी का मान आ जाएगा 15 डिग्री, और ए का मान कितना है हमारा, ए का मान है 45 डिग्री। ये है ए 45 डिग्री और बी 15 डिग्री। और क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि हमारा ए बड़ा है और बी छोटा है। देख लो, ए बड़ा है और बी छोटा है। क्वेश्चन में दिया हुआ हमारा ए बड़ा है और बी छोटा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए साइन बी है, मतलब कि ये दोनों बराबर हैं, ये हमें सिद्ध करना है, बराबर है या नहीं, सत्य है या असत्य है, हमें ज्ञात करना है। दोस्तों इसमें दिया हुआ हमारा ये पहला क्वेश्चन है, इसका हल करते हैं तो हमारा हो जाएगा साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए साइन बी। तो दोस्तों इनके हम मान लेते हैं। माना ए बराबर 60 डिग्री और बी बराबर 23 डिग्री, इनका मान लिया है हमने। दोस्तों हम इस भाग को ले लेते हैं LHS को, तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो दोस्तों साइन ए के जगह कितना है 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा साइन 60 और 30 90 डिग्री। तो दोस्तों 90 डिग्री का मान होता है हमारा 1, साइन 90 डिग्री का मान होता है हमारा 1। अब हम ले लेते हैं RHS, राइट हैंड साइड, साइन ए प्लस बी साइन बी। साइन ए की जगह कितना मानेंगे 60 डिग्री, साइन ए की जगह 60 डिग्री और साइन बी की जगह 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा साइन 60 का मान होता है, ये होता है हमारा अंडर रूट के 3/2, ये होता है हमारा अंडर रूट के 3/2 और प्लस में 1/2, ये होता है 30 का मान। साइन 30 का मान होता है 1/2, मतलब कि एक, ये होता है अंडर रूट 3/2, ये 60 का मान होता है, और 1/2 ये होता है साइन का मान, साइन 30 का मान। तो दोस्तों अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 दूनी 4, नहीं ये, हाँ इसका एलसीएम आज कितना आ जाएगा, चलो इसको एलसीएम आ जाएगा 2, ये प्लस है ना, तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा 2 से इसको भाग देंगे, 2 को इसको भाग देंगे, तो एक बार जाएगा, एक बार इसको गुणा कर देंगे, 2 को इसमें भाग देंगे और एक बार जाएगा, एक बार इसको गुणा कर देंगे 3, और इसको 2 के भाग देंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा। अब ये LHS और RHS दोनों बराबर नहीं है, LHS और RHS
एस, ये दोनों हमारी बराबर नहीं है, क्योंकि देखो ये दे रखा है हमारा 90 और ये दे रखा है हमारा कितना, √3 + 1/2। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा असत्य, ये हो जाएगा हमारा असत्य, ये हमारा असत्य है। कारण सहित हमने, व्याख्या सहित हमने बता दिया है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, उसको कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी में, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है थीटा का मान साइन के मान के, थीटा का मान है जो वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो दोस्तों ये हम सिद्ध कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या इसमें सचमुच में वृद्धि होती है, तो ये सत्य हो जाएगा। तो दोस्तों इसको कर लेंगे। इसके लिए मानेंगे हम पहले साइन 30 का मान मान लेंगे, फिर साइन 45 का मान लेंगे, या फिर साइन 60 का मान लेंगे। दोस्त देखते हैं इनमें वृद्धि होती है का क्या मतलब, ये इन जैसे थीटा के मान में वृद्धि हो रही है, थीटा का मान है, ये थीटा के मान में वृद्धि हो रही है, और जैसा कि हम देखेंगे और इनके मानों में वृद्धि होगी तो ये सत्य हो जाएगा। ये होता है साइन 30 का मान होता है 1/2, ये हो जाएगा हमारा, इसमें इसका भाग मतलब आधा, ये होता है 0.5, और ये हो जाएगा हमारा साइन 45 हो जाता है 1/√2, ये हो जाता है हमारा, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 0.7, लगभग में आ जाता है, लगभग में, ये लगभग में आता है। और साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर, ये हो जाएगा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 0.87 के लगभग, लगभग ये 87 के बराबर हो जाता है, लगभग ये हमारा हो जाता था, हो जाता है 0.87 के लगभग बराबर हो जाता है। दोस्तों अब देखते हैं 90 का मान, साइन 90 का मान होता है हमारा 1। तो दोस्तों देख सकते हैं ये आधे से लगभग 1 पर आ गया। तो दोस्तों इसमें वृद्धि हुई है, इसमें इसके थीटा कोण में वृद्धि हुई है, होती है। तो दोस्तों ये हो जाता है सत्य, इसीलिए सत्य है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। तो दोस्तों ये भी यही सवाल है, इसमें केवल कोस का मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों ज्ञात कर लेते हैं, और कोस इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है कोस। तो दोस्तों इसका उल्टा करेंगे तो इसकी वृद्धि नहीं होगी, इसमें कमी होगी। और इसको हम और आपके सामने दिखा देते हैं कैसे हम सोल्व करते हैं। जैसे ये सोल्व किया है, थीटा के मान को भी ऐसे ही सोल्व कर लेंगे। जैसे कोस 0 डिग्री का मान होता है 1, और कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, ये हो जाता है, हमने अभी सोल्व किया है, ये 0.87 लगभग में आ जाता है, लगभग लगभग में आ जाता है 0.87। और ये हो जाएगा कोस 45, कोस 45 का मान हमेशा साइन और कोस दोनों के बराबर होते हैं, 1/√2, इसका मान हो जाएगा 0.7 लगभग। और साइन कोस 60 का मान 1/2 हो जाएगा, ये हो जाता है 0.5, मतलब कि ये हो जाता है आधा,
इसका भाग इसमें देंगे तो 2 का भाग 1 में देंगे तो आधा हो जाएगा। और कोस 90, ये 60 का है, ये 90 का, कोस 90 का मान हो जाता है 0। ये इसमें थीटा के मान में कमी हो रही है, इसीलिए असत्य है, ये हो जाता है असत्य, ये असत्य है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्वेश्चन है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होते हैं। तो दोस्तों इसको और देख लेते हैं और इसके कारण सहित हम उत्तर देंगे। ये क्वेश्चन है हमारा, साइन थीटा बराबर कोस थीटा, ये सभी मानों पर बराबर होते हैं, समान होते हैं। तो दोस्तों ये हमें दिया हुआ है, ये साइन और कोस केवल 45 पर, साइन और कोस 45 डिग्री पर बराबर होते हैं केवल। साइन थीटा और कोस थीटा केवल 45 डिग्री पर ही बराबर होते हैं। इसीलिए असत्य है, ये हो जाएगा असत्य। देख लो ये कैसे बराबर होते हैं। साइन 30, साइन 45 डिग्री का मान होता है, ये होता है 1/√2, 1/√2 और बराबर 1/√2। जैसा कि देख हम मान लेते हैं, जैसे तो √3/2 ये होता है कोस 30 का मान, और ये होता है साइन 30 का मान, ये होता है साइन 30 का मान, साइन 30 का मान हो जाएगा, और ये हो जाएगा कोस 30 का मान। तो दोस्तों ये बराबर नहीं है, और ये केवल इसी के लिए, इसी कथन के लिए सत्य है जो मैंने लिखा है। दोस्तों ये आंसर हो जाएगा हमारा, असत्य है। और भाई लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, ए मतलब थीटा ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों ने सारणी तो पढ़ी होगी, तो उसमें लिखा होगा कोट 0 डिग्री पर, कोट है जो 0 डिग्री पर अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। होता है यानी कि यह परिभाषित नहीं है। जैसा कि हम लिख लेते हैं, जो टेन होता है, टेन का उल्टा क्या होता है कोट, और टेन 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री, अगर हम किसी भी संख्या में 0 डिग्री 0 का भाग देते हैं तो दोस्तों ये आ जाता है अपरिभाषित, ये आ जाता है हमारा अपरिभाषित। इसीलिए यह है सत्य, यह कथन सत्य है बिल्कुल। तो दोस्तों हमने ये 8.2 कंप्लीट कर ली है, और अगली क्लास में हम करवाने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नावली, जिसमें से आपके पक्के क्वेश्चन फंसेंगे, और आपको वो वीडियो बहुत ही बढ़िया तरीके से देखनी है। वो आएगी परसों और ये आएगी कल, ये आज मैंने बनाई है और ये कल आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मैं इस 8वीं प्रश्नावली को कराने के बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा, और आपको बहुत ही सरल तरीके से और एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।